हरि ओम। नमो नमः। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री आज आप लोगों की समक्ष एक सुंदर विषय को लेकर के उपस्थित हूँ। भारतवर्ष की नर नारियों के लिए, समस्त विद्यार्थियों के लिए, युवा साथियों के लिए, युवती बहनों के लिए, आध्यात्मिक पुरुषों के लिए, सभी नर नारियों के लिए आज एक सुंदर विषय लेकर के आपके पास उपस्थित हूँ। मेरा आज का यह सुंदर विषय है, हमें क्या करना चाहिए। एक सुंदर सा प्रश्न, हमें क्या करना चाहिए, जो कि एक सामान्य व्यक्ति भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तो आइए उस प्रश्न का उत्तर में मैं आपको कहना चाहूँगा, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले परमात्मा का जो हम सर्वोत्तम कृति मानव, परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है मनुष्य, और परमात्मा का उपासना, ध्यान और प्रार्थना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको क्रमशः कुछ पंक्तियाँ आपको बताने जा रहा हूँ। प्रतिदिन हमें अपने शारीरिक शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए योगाभ्यास, व्यायाम, ऋतु अनुकूल दिनचर्या का पालन करना चाहिए। जब हम प्रतिदिन योगाभ्यास करेंगे, व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ऋतु अनुकूल हमारी दिनचर्या होगी, तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मस्तिष्क में, है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, और हमारा मस्तिष्क भी जो है सही रूप में काम करता है। आपने सुना होगा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में आरोग्यता सबसे मूल है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हमें क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहले शरीर की शुद्धि, मन, आत्मा, इंद्रियों की शुद्धि करनी चाहिए। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना चाहिए। प्रातः कालीन उठ करके परमपिता परमात्मा का स्तुति, प्रार्थना और उपासना हमें अवश्य रूपेण करनी चाहिए। ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आप प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करें। उसके पश्चात आप देख रहे हैं बाह्य शुद्धि। पर्यावरण में इतने सारे गंदगी फैले हुए हैं, वातावरण इतना अशुद्ध है, तो वातावरण की शुद्धि के लिए हमें प्रतिदिन दैनिक अग्निहोत्र करनी चाहिए। अग्निहोत्र यदि आप दैनिक नहीं कर पाते हैं तो आप जो है ना पाक्षिक करें। पाक्षिक नहीं कर पाते हैं तो आप जो है ना मासिक करें। मासिक नहीं कर पाते हैं तो आप 2 माह में करें। 2 माह में नहीं कर पाते हैं तो वार्षिक करें। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन अग्निहोत्र अवश्य रूपेण करनी चाहिए। अग्निहोत्र का अर्थ होता है यज्ञ, हवन, पूजा पाठ जिसको कहते हैं। हमें नित्य प्रति पर्यावरण की शुद्धि के लिए अग्निहोत्र करनी चाहिए, और वो भी शुद्ध गाय घी से। आज मेरा जो प्रसंग है कि हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में सुन रहे हैं। समस्त विद्यार्थियों को, नर नारियों को, युवा साथियों को ये महत्वपूर्ण विषय में आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। और एक बात और आपको बताऊं, हमें प्रतिवर्ष एक वेद का, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से किसी एक वेद का अवश्य रूपेण अध्ययन या पारायण कराना चाहिए। वेदों का पारायण हमें अवश्य करना चाहिए। बोलेंगे कि जी वेद बहुत बड़ा है, इतने बड़े वेदों को कैसे करें, तो उसके लिए चारों वेदों का शतकम निर्माण किया गया है। शतकम का अर्थ है 100 मंत्र हैं, उसके मंत्रार्थ भी हैं। 100 मंत्रों का पाठ हमें 1 माह में करना चाहिए, या कुछ दिनों में करना चाहिए, या वर्ष में करना चाहिए। ऋग्वेद का शतकम, यजुर्वेद का शतकम, सामवेद और अथर्ववेद की शतकम हमारे पास निर्मित हैं। तो प्यारी भाइयों, युवा साथियों, नर नारियों, विद्यार्थियों, आपको प्रति वर्ष, प्रति माह, या कुछ भी एक वेदों का शतकम अवश्य पाठ करना चाहिए, या उस एक वेद की शतकम से आपको यज्ञ करके उसमें आहुति देना चाहिए। उसके लिए हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। आगे एक पॉइंट आपको कह रहा हूँ,
हमें अपने जैसे, आप जैसे हैं वैसे ही अपने जैसे धार्मिक, सत्यवादी, जितेंद्रिय, कर्मठ और है ना विद्वान, विचारशील, मननशील व्यक्ति 1 2 3 4, ये 4 व्यक्ति को जो है ना खोज के रखना चाहिए। आप जिस प्रकार के विचार वाले हैं वैसे विचारशील व्यक्ति अपने जैसे साथी, या बालिकाएं हैं तो सहेलियां, युवती हैं तो युवतियां अपने जैसे ढूंढें और परोपकार के काम में अवश्य लगना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रतिदिन हमें यम नियम का पालन करना चाहिए। यम नियम क्या है? यम होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको यम कहते हैं। अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अस्तेय बल से अहिंसा, सत्य, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य आप जानते हैं मन इंद्रियों को संयम करना, शारीरिक बल बढ़ाना, वेद पढ़ना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, चोरी न करना, ये अपरिग्रह कहलाता है, कभी भी चोरी नहीं करना। इस प्रकार से अत्यधिक परिग्रह करते हैं धन संचय, अपरिग्रह अत्यधिक संचय हमें नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए ये यमों का पालन करना चाहिए। नियम: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच बल से पवित्र रहना, संतोष बल से जितना हम पुरुषार्थ से कमाते उससे संतुष्ट रहें। शौच, संतोष, तप, है ना, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, इनको सहने का नाम जो है ना तप कहलाता है ना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रतिदिन हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का मनन, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना हमें करते रहना चाहिए। ये हमें इन नियमों का पालन करते रहना चाहिए। आइए और एक चलता हूँ मैं आपको, जिस प्रकार से हम प्रतिदिन व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, या पेपर समाचार पत्रों का वाचन करते हैं, टीवी देखते हैं, जैसे वो हमारी दिनचर्या का अंग बन गया है, उसी तरह से हमें प्रतिदिन सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करनी चाहिए। हमारा प्रश्न है हमें क्या करना चाहिए। मेरा प्रश्न जो आज का टॉपिक था, आज का जो विषय था, हमें क्या करना चाहिए, इसमें आपको बात कर रहा हूँ कि प्रतिदिन जैसे आप व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, टीवी देखते हैं, समाचार पत्रों का वाचन करते हैं, वैसे ही वेद आदि सत्य शास्त्रों का, रामायण का, महाभारत का, गीता का, पुराणों का, जिसको भी आप मानते हैं, गुरुवाणियों का प्रतिदिन 1 पृष्ठ स्वाध्याय करना चाहिए। और क्या करना चाहिए हमें, हर व्यक्ति को, चाहे वह युवा हो, युवती हो, नर हो, नारी हो, अपने से बड़े बुजुर्ग, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, विद्वान, साधु, संत महात्माओं का चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हुए उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। उनकी मार्गदर्शन पर, उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। जो हमारा विषय है उस पर मैं आपको बात कर रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं कि प्रतिदिन हमें वेद, गीता, रामायण, महाभारत, चाहे कोई भी गुरु ग्रंथ हो, सत्यवाणी हो, उसको हमें कुछ न कुछ जो है ना स्वाध्याय करना चाहिए। ये हमारा दिनचर्या में सम्मिलित होना चाहिए। घर की सेवा, अगला पॉइंट में आपको बता रहा हूँ, हमें घर की सेवा करनी चाहिए, परिवार की सेवा करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, गांव की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात हमें सेवा में सतत अग्रणी रहना चाहिए। स्वयं को तो अवश्य सेवा करनी चाहिए। स्वयं की सेवा कैसी है, हम अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाएं, हम अपने विद्या उन्नति में बढ़ाएं, शारीरिक उन्नति में ध्यान दें, नए नए आविष्कार, नए नए खोज में ध्यान दें। ये स्वयं की सेवा है ना। स्वयं की उन्नति स्वयं की सेवा कहलाती है, तो स्वयं की भी सेवा करनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, ध्यान दें युवा साथियों, भाइयों बहनों, नर नारियों, आज का हमारा विषय है कि हमें क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। सबसे पहले तो हमें आज संसार में जो जीव हत्या हो रही है, उस जीव हत्या को रोकना चाहिए और अहिंसा का
पालन करना चाहिए। जीव हत्या विविध प्रकार की पशु पक्षी कीट पतंग भेड़ बकरी मुर्गी गाय ये बछड़े आदि जो काटे जा रहे हैं जिसकी हत्या हो रही है, इस पर हमें उनको समझा बुझाकर रोक लगाना चाहिए। जीव हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जीव के छोटे छोटे जीव में भी जीवात्मा बसते हैं, उनको भी कष्ट होती है। इस भावना से हमें जीव हत्या पर रोक लगानी चाहिए, उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। ये आज का प्रश्न है। एक और महत्वपूर्ण बात, नशीली द्रव्यों का जो विक्रय हो रहा है, नशीली पदार्थों का जो विक्रय हो रहा है, युवा युवती आज के नर नारी जो नशाग्रस्त हो रहे हैं, नशों से युक्त हो रहे हैं, है ना, मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, हमें उनकी रोकथाम के लिए प्रयास करना चाहिए। आज की युवक युवतियां जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के विविध प्रकार के अपने खान पान पेय को बिगाड़ रखे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि आप भारतीय संस्कृति को अपनाएं, भारतीय खान पान को अपनाएं, भारत देश की सभ्यता, भारत देश की जो उच्च आदर्श है उसको अपनाएं। भारत में जो सात्विक खान पान, ऋतु अनुकूल खान पान, उत्तम घी दूध फल मूल मेवे, है ना, मिठाइयाँ, है ना, अच्छे अच्छे फ्रूट खाए जाते हैं, उसको आप सेवन करें। किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य आदि का सेवन न करें। और जो लोग कर रहे हैं उनको इन नशीली पदार्थों के दुर्गुणों को बतला करके उन्हें छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा आज का प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, आप सुन रहे हैं आज का महत्वपूर्ण विषय कि हमें क्या करना चाहिए। मैं कुछ और बात आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, हमें अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए, उनके अंदर में आध्यात्मिक भावनाएं, उनके अंदर में देश सेवा की भावनाएं, उनके अंदर में भारतीय संस्कृति को बचाने की भावनाएं, माता पिता गुरुजन आचार्य अतिथि साधु संत महात्मा बड़े बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी ज्येष्ठ ज्येष्ठाओं को सम्मान के लिए उन्हें प्रेरणा देना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था हमें क्या करना चाहिए। तो अपने बच्चों को आध्यात्मिक विचारधारा में जोड़ना चाहिए, है ना। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः, शास्त्र में कहा गया है जहाँ माता पिता आचार्य तीन सर्वोत्तम विद्वान होते हैं, धार्मिक होते हैं, सुशील होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, उनके संतान भी वैसे होते हैं। और जो इस प्रकार से धार्मिक विचारधारा से युक्त होते हैं, ऐसी अध्यापक अध्यापिकाओं के पास, ऐसी आचार्यों के पास अपने बच्चों को उन्हें भेजना चाहिए, जिससे उनके अंदर में आध्यात्मिक भावनाएं, उच्च आदर्श, उत्तम संस्कार और जो है ना अच्छे कार्य करने के एक सभ्य नागरिक बन सके, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों। इस प्रकार से हमें यह कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हमारी नई पीढ़ी, युवा साथी, नई पीढ़ी जो है ना आज जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति में ढल करके स्वयं को विकृत कर रहे हैं, समाज को विकृत कर रहे हैं, समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो सभ्य सुशील और जो है देश प्रेमी, राष्ट्र रक्षक, धर्म रक्षक बने, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं आपको, जगह जगह गांव गांव में, नगर नगर में युवाओं का, युवतियों का, अच्छे लोगों का हमें संगठन बनाना चाहिए। और उस संगठन बना के क्या करें, उनको उत्तम खान पान, उत्तम दिनचर्या, उत्तम बातें, महापुरुषों का दिनचर्या, क्रांतिकारियों की दिनचर्या, आदर्श पुरुष राम कृष्ण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की आदर्श, भरत की त्याग, लक्ष्मण की के समान भाई सेवा, श्रवण कुमार के समान माता पिता की सेवा, ये पवित्र विचारों को, ये उत्तम आदर्श विचारों को उनको बताना चाहिए। बीच बीच में साधु संत महात्मा या उच्च कोटि के विद्वानों को आमंत्रित करके हमारी नई पीढ़ी को, युवा साथियों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए, उनको उद्बोधन कराना चाहिए, उनके सत्संगों में, उनके वचनों में, उनके मार्गदर्शन में उन्हें चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। आज ये शिक्षा पद्धति भी हमारी बिगड़ी हुई है। जिस प्रकार से हम आज व्यावसायिक शिक्षाओं में जुड़े हुए हैं, तो हमारे बच्चे संस्कारवान या बालक बालिकाएं संस्कारवान संस्कारवती नहीं बन पा रहे हैं।
उनके अंदर में चारित्रिक हननता की बहुत दोष देखी जा रही है ना। वो कई प्रकार के दोषों से, दुर्गुणों से युक्त होते जा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे संस्कारों को देना चाहिए, ऐसे महापुरुषों का चित्रों का और चरित्रों का दिग्दर्शन कराना चाहिए, प्रदर्शन कराना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर में आदर्श और उच्च भावनाएं आए। तो आज का जो ये हमारा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि हमें क्या करना चाहिए, छात्र छात्राओं, युवा साथियों, युवा बहनों, अध्यापक अध्यापिकाओं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हम नई पीढ़ी को भारतीय संस्कारों से, भारतीय संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से, धार्मिक रीति रिवाजों से अवगत कराएं, जिससे कि वो आने वाला समय में धार्मिक बने, सुशील बने, सभ्य बने और सुसंस्कारी बने, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए, माता पिता के लिए और अपने अपने लिए वो समर्पित कार्यकर्ता बने। वो देश सेवा में हमेशा लगे रहें, माता पिता की सेवा में लगे रहें, धर्म संस्कृति की रक्षा में लगे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आप मेरे से जुड़े हुए हैं और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। हमें एक नेक काम करना चाहिए, हमें परोपकार का काम करना चाहिए, हमें आदर्श भावनाओं को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, हमें श्रेष्ठ पुरुषों का दिनचर्या को देख करके अपने दिनचर्या को सुधारना चाहिए, हमें क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का, धार्मिक पुरुषों के चरित्रों को देख करके अपने चरित्रों को सुधारना चाहिए, जिससे हम सब की उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी, राष्ट्र की उन्नति होगी और फिर से यह संसार, फिर से यह देश, फिर से यह समाज, फिर से यह परिवार, फिर से यह गांव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी पवित्र भावना सबके अंदर में आएगा। यहाँ कोई दुखी नहीं होगा, यहाँ कोई रोगी नहीं होगा, यहाँ कोई भोगी नहीं होगा। सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी होंगी, निरोग होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। आप सब भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगा, दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल, ये दिव्यवाणी हमारा संस्कृतम नामक चैनल है और आज की इस पाठ में मैं हमें क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को बताने का प्रयास किया हूँ और आने वाले समय में नए नए बातों को बताएंगी। मेरा उद्देश्य है कि आप सबको जो है ना भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा और विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत करना है, आपका उपकार करना है, संसार का उपकार करना है, आपका सेवा करना है, समाज का सेवा करना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है, संस्कृत भाषा को बचाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको जो है